लगातार नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती रूस के तटों पर करवा दी थी, जिसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल रूस ने सोमवार को इंटरमीडिएट और शॉर्टर रेंज मिसाइलों की तैनाती पर लगाई गई खुद की मोरेटोरियम यानी कि स्वैच्छिक रोक को हटाने का ऐलान कर दिया है। और रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी हुआ, जिसमें साफ कहा गया कि अब ऐसे किसी भी शर्त की मौजूदगी नहीं है जो इसे मोरेटोरियम को बनाए रखने को सही ठहरा सके। रूस अब खुद पर पहले से लागू स्वैच्छिक रोकों को नहीं मानता और इसी के साथ रूस ने 38 साल पुरानी परमाणु संधि भी तोड़ दी है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बढ़ते इस तनाव के कारण अब दुनिया की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन का पारा हाई। तो सीधे तौर पर हम देखें तो पुतिन का पारा इस वक्त काफी हाई नजर आ रहा है और अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया उसके बाद अब पुतिन ने भी उसका पूरी तरह से जवाब दिया। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की तैनाती पर जो रोक लगी हुई थी अभी तक रूस की, उस रोक को सीधे तौर पर हटा दिया गया और मिसाइल की तैनाती पर जो रोक थी उसे हटा दिया गया। छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की अब तैनाती रूस की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही रूस की तरफ से बयान भी जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया रूस की तरफ से कि वो खुद को बंधा हुआ नहीं मानता है और सीधे तौर पर अब ये तैनाती जरूर हो रही है। अमेरिका की पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जो पनडुब्बी तैनाती की है उसके बाद में रूस की ने ये जवाब दिया और ये जवाब देते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुतिन ने मिसाइल तैनात करने का सीधे तौर पर यह संकेत दे दिया है और दोनों देशों के बीच इस वक्त सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका सीधे तौर पर नजर आती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दोनों देशों के रिश्तों पर बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस ने जो 38 साल पुरानी परमाणु संधि थी उसे भी तोड़ दिया है। दरअसल साल 1987 में INF ये संधि हुई थी, जिसमें इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल पर यूएस से डील की गई थी। अमेरिका साल 2019 में डील से हट गया, पीछे हटा वो, जिसके बाद में अब इस संधि को तोड़ दिया गया है। मिसाइल तैनात नहीं करने का यह फैसला उस दौरान लिया गया था, लेकिन अब रूस ने कहा है कि स्वैच्छिक प्रतिबंधों को रूस नहीं मानेगा। इसके साथ ही रूस ने कहा कि आगे के कदम के लिए हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्रता के साथ अपने कदम उठाएंगे। प्रतिबंध को बनाए रखने की शर्तें जो थी वो अब सब खत्म हो चुकी हैं, यानी कि जो 38 साल पुरानी जो संधि थी दोनों देशों की वो अब टूट चुकी है। लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों के जब तनाव की ये खबरें सामने आ रही हैं तो ऐसे में टकराव का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं इन दोनों देशों को लेकर के, क्योंकि दोनों देश ही महाशक्ति के रूप में नजर आते हैं। परमाणु हथियारों की एक बार फिर से जो होड़ है वो कहीं शुरू ना हो जाए, ये चिंता इस वक्त पूरी दुनिया को सता रही है। परमाणु टकराव से बचने की नसीहत भी इस वक्त दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही दोनों देशों को संयमित रहने की भी काफी ज्यादा जरूरत है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दोनों देशों के रिश्तों पर भी बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा होने का ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर हम देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति काफी ज्यादा अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस पर है। क्या लगता है कि दो बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराने वाली हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे कृतिका, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है उसके बाद लगातार वो एक तरफा कार्रवाइयां करने के आदी हो चुके हैं। लगातार वो किसी पे टैरिफ लगा रहे हैं, लगातार किसी को अपनी शर्तें मानने के लिए कह रहे हैं और खास करके रूस पर उनको इस तरीके का एक भरोसा था कि जैसे रूस को एक फोन करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद और उसके बाद रूस घुटनों के बल आ जाएगा उनके सामने और उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है 2 साल से 3 साल हो गए अब संघर्ष के, 3 साल से वो तुरंत खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की पूरी आशा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप शायद उसके इतिहास को नहीं जान रहे थे या इतिहास को लगातार भुलाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस का ये कहना था कि अगर नेटो का अड्डा बनाएंगे आप यूक्रेन में तो उसको रूस स्वीकार नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एडजस्ट करने की बजाय लगातार इस बात की कोशिश की कि संघर्ष रुक जाए और इसी के तहत पूरे रूस पे वो लगातार दबाव भी बना रहे और उन्होंने एक तरफा अपने पनडुब्बी को उधर
उस इलाके में जाने की भेजने की तैयारी कर ली और भेज भी दिया जिधर रूस का पूरा कह सकते हैं कि रूस का वो इलाका है। तो ऐसे में रूस के सामने जो है विशेषज्ञों का कहना है कि कोई चारा नहीं है कि रूस भी अपने रक्षा में कोई कदम उठाए, रक्षा में इस तरह की घोषणाएं करे ताकि डोनाल्ड ट्रंप या जो अमेरिका के जो मंसूबे हैं वो एक तरफा नहीं हो। तो इसी लिहाज से मुझे लगता है कि रूस ने ये तैनाती की है। तो निश्चित तौर पर देखिए परमाणु टकराव तो एक बात है, लेकिन दो महाशक्तियों के बीच में जो पुरानी महाशक्ति है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे और पूरी दुनिया विभाजित हो गई दो ध्रुवों के बीच में, और उन दो ध्रुवों के बीच में एक लगातार ये टकराव बढ़ता चला आ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये सारे देश अब नसीहत तो कोई न रूस को देगा न कोई अमेरिका को देगा, लेकिन सभी देशों को इस बात की आशंका नजर आ रही है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में सीधे टकराव बढ़ेगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए वो काफी हानिकारक होगा और पूरी दुनिया का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक संतुलन लग रहा था कि पूरी दुनिया में बन रहा है, वो संतुलन पूरी तरह से प्रभावित होगा। अब देखना है कि आगे रूस का क्या कदम होता है, क्योंकि रूस ने मिसाइल तैयारी करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है अगले सप्ताह उनको अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत से विशेष दूत से बात करने का मौका मिले और व्लादिमीर पुतिन उनसे बात करके क्या समझाते हैं, क्या वो समझते हैं रूस के संदेश, अमेरिका के संदेश को, और किस तरह का संदेश वो डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहते हैं। इस पर निर्भर करेगा कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच में तनाव अभी लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका जिस तरीके से लगातार धमकियां दे रहा है रूस को भी कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे अगर आपने इतने दिनों के बीच में नहीं किया, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी स्थिति दोनों देशों के बीच में आई है। सामने किस तरीके से वो हटेगा, और उसके अलावा पूरी दुनिया के सामने एक नई चुनौती सामने आ गई है। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हमने कई सारे ऐसे बयान देखे हैं जिसके बाद में वो यू टर्न लेते हुए नजर आए उन बयानों को लेकर, फिर चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या अपने देश को लेकर लिए गए फैसले हो, कई बार उन्होंने यू टर्न लिया है। तो क्या ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव बनाने की सीधे तौर पर कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की बात वो कह रहे हैं, और एक तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जब बोल रहे हैं तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वो दुनिया के एम्पायर की तरह बिहेव करे, जैसे रूस एक समय बिहेव करना चाह रहा था, रूस नहीं, अमेरिका एक समय बिहेव करना चाह रहा था। अमेरिका को लगता था कि यूनाइटेड नेशन की जगह अमेरिका खुद ले लेगा, सारे मसलों में हस्तक्षेप करता रहेगा। लेकिन इसी तरह की लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी स्थिति बनती जा रही है। उनके लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति बनेगी ताकि हम दुनिया के सारे मसले को सुलझाएंगे, दुनिया पूरी तरह हमारी बात मानेगी। तो निश्चित तौर पे यह कहना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत करना इसको बहुत कठिन है, क्योंकि देखिए और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से एक बात कहते हैं उसके बाद फिर हटते हैं। वो चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड वो उनको मिल जाए, अमेरिका को मिल जाए, ताकि जो पुराना जो टैरिफ सिचुएशन है, पुराने टैरिफ सिचुएशन से जरूर वो आगे बढ़ जाए। 10% का टैरिफ उन्होंने बेसिक सभी देशों पे लगा ही दिया है, उसके बाद वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए एक बड़ी बात कहते हैं, उसके बाद वो नीचे आते हैं ताकि बीच का रास्ता एक मोल भाव जो व्यापारी जिस तरीके से करता है या ग्राहक जिस तरीके से करता है उस तरीके का बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप का लगातार देखा जा रहा है। इसलिए कई लोग इस उलझन में भी है, इस भ्रम में भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी किस तरीके का पैतरा होगा। लेकिन हर देश अपने अपने हिसाब से एक रणनीति बना रहा है, अमेरिका के साथ बातचीत करने की एक रणनीति में है, क्योंकि हर देश को अपना देश पहले देखना है। अगर अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट देखना है तो इंडिया को भी इंडिया फर्स्ट देखना है, सारे देशों को अपने देश को फर्स्ट देखना है। तो इसमें बीच का रास्ता कोई निकलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी घोषणाएं जो हो रही है एक तरफा हो रही है, सिर्फ अपने हित को देख रहे हैं। दूसरे देशों के बीच में जो एक इंटरनेशनलिज्म होता है, जो एक भ्रातृत्व बनाने की स्थिति होती है, जो अमेरिका को लगातार पहल लेनी चाहिए थी आज के दिन में, वो नहीं हो पा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है।